हेलो एवरीवन। जैसे ही फेस्टिवल्स आते हैं ना तो मेरा मन तो बहुत करता है कि घर में कुछ हेल्दी स्वीट्स बना लूं, क्योंकि घर में कुछ छोटे बच्चे भी हैं तो कुछ बड़े भी हैं जिन्हें डायबिटिक प्रॉब्लम रहती है। इसके लिए मैंने क्या किया कि सूजी जो कि ड्रूम फिट से बनती है और ये बहुत ही हेल्दी भी होती है दोनों ही जनरेशन के लिए, तो मैंने इसके लड्डू बना लिए जिसकी स्वीटनेस जो है वो काफ़ी बैलेंस होती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है क्योंकि इसमें लगने वाला सामान सारा ही घर में होता है। मैं सुमन गुप्ता क्रिएटिव एंड लर्न में आप सबका स्वागत करती हूँ। यहाँ पर मैंने सूजी के लड्डू बनाने के लिए आधा किलो सूजी ली है, 250 ग्राम दूध लिया है, 2 बड़े चम्मच घर की मलाई ली है और कुछ मेवे लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जितनी सूजी ली है उसकी आधी मैंने चीनी का बूरा लिया है और आधा ही मैंने नारियल का बूरा लिया है। तो अब इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले दूध को हल्का कोसा गर्म कर लें। अब एक बाउल के अंदर सूजी सारी डाल दें। तो यहाँ पे 2 कटोरी सूजी है तो 1 कटोरी यहाँ पर ये गर्म दूध डाला है मैंने इसके अंदर, और साथ ही मैंने इसके अंदर 2 बड़े चम्मच घर की मलाई डाल करके इन सबको अच्छे से मिक्स करके 1 घंटे के लिए रेस्ट पर रख दिया है। अब पहले इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो सूजी है ना वो धीरे धीरे दूध को ऑब्ज़र्व कर ले और दूध की जो मिठास होती है ना वो सूजी के अंदर मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे मैंने मीडियम हाई फ्लेम पर कढ़ाई रखी है और उसके अंदर 1 चम्मच छोटा देसी घी का डाला है। देसी घी जैसे ही गर्म हो गया तो यहाँ पर मैंने बादाम को कतरन में काट करके इसके अंदर 2 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर भून लिया है। बादाम की कतरन करके डालने से क्या होता है कि वो लड्डू के अंदर अच्छे से सारी जगह मिक्स हो जाते हैं। इसी के साथ में मैंने मगज, किशमिश और मीठी सौंफ डाली है, साथ ही कुछ काजू के टुकड़े भी डाले हैं। अब इन सबको अच्छे से भून लेना है। मगज साथ में भूनने से वो चटकती है तो उछलता नहीं है बाहर। अब भूनने के बाद इसे बाहर निकाल लें और सेम पैन के अंदर ही नारियल का बूरा डाल करके इसको लाइट गोल्डन कलर होने तक भूनना है। इतनी देर में वो सारे मेवे जो हैं वो ठंडे हो जाएंगे। तो फ्लेम को लो रखना है जब भी आप नारियल के बूरे को भूनेंगे, क्योंकि ना कढ़ाई गर्म होती है और जैसे ही कढ़ाई गर्म होती है तो नारियल का बूरा जो है बहुत जल्दी से ब्राउन होने लगता है। तो इसे लाइट ब्राउन होने तक ही आपको भूनना है। अब यहाँ पे मैंने सारे नारियल के बूरे को सूजी और दूध के मिक्सचर के अंदर डाल दिया है, क्योंकि जो सूजी फूली थी ना उससे क्या होगा कि जो एक्सेस दूध इसके अंदर ऐड हो रखा है अब वो नारियल भी इसको सोक कर लेगा, जिसकी वजह से नारियल की भी जो मिठास होती है वो भी सूजी के अंदर मिक्स हो जाएगी और एकदम ये आटे की लोई जैसे बन कर के रेडी होती है ना, ठीक वैसे बन कर के रेडी हो जाएगा। तो अब मैंने इसे ढक्कन लगा करके अच्छे से मिक्स करके इसे रेस्ट पर रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 घंटे के लिए इसे रेस्ट पर रख दिया था। अब थोड़ी देर के बाद में जब मैंने इसे हटाया तो ये इस तरीके से लोई बन करके रेडी हो गई है। तो यानी कि एक आटे की लोई जैसे बन करके रेडी हो गई है सूजी की। अब मैंने चकले के ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगाया है और सूजी की सारी रोटियां बेल ली हैं मैंने, क्योंकि वो एकदम से डो बन करके रेडी हो गया था, क्योंकि सूजी ने सारा दूध जो है वो अच्छे से ऑब्ज़र्व कर लिया था। और उसके बाद में मैंने इसको थोड़ा सा मसक लिया हाथ से, जैसे कि हम आटे को गूँथते हैं ना, ठीक वैसे ही। अब मैंने इसको अच्छे से इसकी एक पतली रोटी बना करके रेडी कर ली है। आप चाहे जितनी बड़ी चाहे ना उतनी बड़ी इसकी पतली रोटी बनानी है आपको। तो इसी तरीके से सारी सूजी की रोटियां बनानी है आपको, पतली पतली। इससे घी नहीं लगता है लड्डू बनाते टाइम पर ज़्यादा। अब तवे को मैंने मीडियम हाई फ्लेम पर गरम कर लिया है और इस सूजी की रोटी को मैं दोनों तरफ से अच्छे से सेक लूँगी। तो इसे बिल्कुल भी ना ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अगर आपने इसे ज़्यादा ब्राउन कर दिया ना रोटी को सेकते टाइम पर तो आपके लड्डू भी डार्क ब्राउन कलर के दिखेंगे। और जैसा खाना हमारा दिखता है ना ठीक वैसे ही हमारा खाने को देख करके खाने का मन भी करता है। तो चीज़ों को जितना सुंदर तरीके से बना करके हम खाने के लिए प्रेजेंट करते हैं ना तो उससे उसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से मैं स्पैचुला से उसको दबा दबा करके रोटी को सेक रही हूँ दोनों साइड से। और मैंने इसके ऊपर कोई भी एक्सेस घी नहीं डाला है, क्योंकि मैंने दूध के साथ में 2 बड़े चम्मच घर की मलाई डाली हुई थी। तो ऑलरेडी इसके अंदर जो क्रीम है ना यानी कि घी है वो है इसके अंदर सूजी के अंदर।
और सूजी काफ़ी अच्छे से फूल भी गई थी, तो उसकी रोटी बेलना ईज़ी हो गया था। तो बहुत ज़रूरी है कि दूध के अंदर सूजी का काफ़ी अच्छे से फूल जाना, ठीक है ना। तो अब इस तरीके से यहाँ पे मैंने सारे सूजी का जो लोई बन कर के रेडी हुई हैं, उन सब की मैंने इसी तरीके से गोल गोल बड़ी बड़ी रोटियां बना ली हैं। अच्छा, फ्लेम को मीडियम हाई पर ही रखना जब ये रोटियों को आप सेकेंगे, और दोनों तरफ से बराबर ही सेकना है। तो आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से मैंने रोटियां सेकी हैं। इस तरीके से मैंने एक के बाद एक सारी सूजी की रोटियां बना बना करके उसको सेक लिया है। इस तरीके से एक्सेस घी भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे कुछ 7 से 8 बड़ी बड़ी रोटियाँ सूजी की बन करके रेडी हो गई है। इसे मैंने पंखे के नीचे रख करके ठंडा कर लिया। जैसे ही मैंने इसे ठंडा कर लिया, तो अब मैंने इसको बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में बड़ी प्लेट के अंदर तोड़ करके रख लिया। आप देख रहे हैं ना कि कितना छोटा साइज़ मैं तोड़ रही हूँ। रोटियों को बिल्कुल ठंडा कर लेना है पंखे के नीचे रख करके। इससे क्या होगा कि जब इसको मैं मिक्सर जार के अंदर डाल करके पाउडर बनाऊंगी इसका पल्स मोड पर, तो ये एकदम दानेदार लड्डू बन करके रेडी होगा। तो अब मैंने मिक्सर जार के अंदर थोड़ी थोड़ी रोटियों का ये जो टुकड़े बना करके रखे हैं छोटे छोटे, इसको डाल करके पल्स मोड पर मैंने इसे ग्राइंड किया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये चूरा बन करके रेडी हुआ है। अभी तक मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी चीनी मिक्स नहीं किया, और ना ही अभी तक मैंने इसके अंदर ज़्यादा देसी घी ऐड किया है। तो इस तरीके से मैंने सारी रोटी का, यानी कि सूजी का, पहले रोटी बनाया और उसके बाद इस तरीके से चूरा बना दिया। अब इसके अंदर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स जो मैंने रोस्ट करके रखे थे, उन सब को भी इसके अंदर मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो मिक्स करने के लिए मैंने इसके लिए थोड़ी बड़ी प्लेट के अंदर ही इसको मिक्स कर रही हूँ, ताकि इवनली सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो इस सारे चूरे के अंदर मिक्स हो जाएं, क्योंकि सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो मैंने देसी घी में भूने थे। अब जैसे ये मिक्स हो गया, तो मैंने इसके अंदर 2 बड़े चम्मच जितना देसी घी डाल दिया है, और इसी के साथ में ही यहाँ पर मैं चीनी का बूरा भी मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर मैंने चीनी का बूरा जो है बिना छाने डाला है, जिसकी वजह से मुझे इसके अंदर जो गुठलियाँ थी ना वो फोड़नी पड़ी हैं। तो आप पहले चीनी के बूरे को अच्छे से पहले छान लें, फिर इसके अंदर मिक्स करें। अच्छा, अब चीनी का बूरा जैसे आप मिक्स करेंगे ना, तो इसका मॉइस्चर जो है वो रिलीज़ होगा, जिसकी वजह से लड्डुओं के अंदर जो है कम देसी घी लगेगा। तो यहाँ पर पहले मैंने सारे बूरे को मिक्स करने के बाद में इस मिक्सचर को मैंने बड़ी परात में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं इसके अंदर मेल्टेड देसी घी डालूँगी। अब इसके अंदर मैं मेल्टेड घी डाल रही हूँ। तो टोटल इसके अंदर आधा किलो सूजी में सिर्फ 50 ग्राम देसी घी ही डला है। इस मिक्सचर में घी डालने के बाद में इसको हल्के हल्के हाथ से ही मिक्स करना है, ताकि घी जो है वो इवनली सब जगह मिक्स हो जाए और लड्डू भी जो है वो काफ़ी सॉफ्ट बन करके रेडी हों। क्योंकि यहाँ पर मैंने शुगर डाली थी, यानी कि चीनी का बूरा डाला था, तो उसका अपना ही एक मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से भी ये काफ़ी अच्छे से बाइंड हो पाएगा लड्डू इसका। और इसमें देसी घी डाला है, तो उसकी वजह से इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो थोड़ी और बढ़ जाती है। तो इस तरीके से मैंने सॉफ्ट लड्डू जो हैं इसको हल्के हाथ से दबाते हुए रेडी कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं ना कि मैं किस तरीके से इसके लड्डू बना रही हूँ। देख रहे हैं ना, चारों तरफ इसका मेवा भी मिक्स है इसके अंदर, और लड्डू भी जो हैं वो बिल्कुल गोल बना करके मैंने सॉफ्ट रेडी किए हैं। जैसे जैसे प्रोपोर्शन आप लड्डुओं का अपने हाथ में लेंगे, तो आपको मेज़रमेंट जो है वो इजीली पिकअप हो जाएगा कि कितना हमें छोटे या बड़े लड्डू इसके बनाने हैं। तो अब आप देखिए, अंदर से भी लड्डू जो हैं वो इजीली ब्रेक तो हुए हैं, और साथ ही बाइंड भी इजीली हो गए हैं, और मेवे चारों तरफ हैं इसके। तो इसमें भी ज़्यादा सामान भी नहीं लगा, और सिर्फ आधा किलो सूजी के अंदर ही ये 1.5 किलो लड्डू घर में इजीली बन करके रेडी हो गए हैं। जो घर में बच्चे हैं, बड़े हैं या फिर बुजुर्ग हैं, सबके लिए ही काफ़ी हेल्दी भी हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने घर में सिर्फ आधा किलो सूजी से ही 1.5 किलो लड्डू बना करके रेडी कर लिए, जो कि ड्यूरिंग द फेस्टिवल सभी स्वीटनेस जो है वो अपने टंग के साथ साथ एक हेल्दी वर्जन अपनी बॉडी में भी कंज्यूम कर सकें। तो इस तरीके से आप भी अपने घर पर हेल्दी वर्जन डेजर्ट का रेडी कर सकते हैं। तो स्वस्थ रहें, खुश रहें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।